Good morning, children. We are discussing exercise 6.3. Okay. Next is question number 3. Find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. ठीक है, 100 and 169 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो कैसे करेंगे, हमने क्या करना है, बेसिकली ये जो नंबर गिवन है, जैसे मैं 100 का फाइंड करूँगा, 169 का आप खुद से फाइंड करोगे, तो मैं इसमें से ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करता जाऊँगा. ठीक है, और नंबर ऑफ स्टेप्स काउंट करने होते हैं. ठीक है, तो लिखते हैं. तो मैं यहाँ पे 100 में से ऑड नंबर्स सब्ट्रैक्ट करता जाऊँगा. लिखता हूँ यहाँ पे. सबसे पहले मैं 100 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा 1, तो मुझे मिल जाएगा 99. ठीक है, नेक्स्ट आई विल सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 99, मतलब नेक्स्ट ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करना है, और मुझे मिलेगा 96. ठीक है, उसके बाद मुझे 96 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 5 माइनस करना है, तो मुझे मिलेगा 91. ठीक है, इसके बाद मुझे 91 में से 7 माइनस करना है, तो वो मुझे मिलेगा 84. ठीक है, उसके बाद मैं 84 में से 9 माइनस करूँगा, तो वो बच जाएगा 75. ठीक है, अब मुझे 75 में से 11 माइनस करना है. ठीक है, तो वो आ जाएगा 64. उसके बाद 64 में से 13 माइनस करूँगा. ठीक है, 64 में से 13 माइनस करने पर आएगा 51. अब मैं 51 में से नेक्स्ट ऑड नंबर जो कि 15 है सब्ट्रैक्ट करूँगा. ठीक है, 51 माइनस 15 होता है 36. उसके बाद मैं 36 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 17 माइनस करूँगा. ठीक है, एंड 36 माइनस 17 इज 19. अब मैं 19 में से नेक्स्ट ऑड नंबर 19 सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो आंसर 0 आ गया. ठीक है, तो आंसर 0 आ रहा है, हमने स्टेप्स काउंट करने हैं. ठीक है, तो यहाँ पे कितने स्टेप्स हो रहे हैं, 3, 3, 6 और 4, 10 स्टेप्स हो रहे हैं. ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज, लिखता है यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. मतलब आपने स्टेप्स काउंट करने होते हैं. ठीक है, आपने इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 169 फाइंड करना है. बेटा तुम्हें बता दूं, ये जो मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन है, इसका यूज़ बहुत कम है, क्योंकि स्टेप काफ़ी लेंथी होता है. अगर कोई टर्म बड़ी टर्म होगी, है ना, कोई बड़ा नंबर होगा, तो वहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे. तो इसका यूज़ बहुत कम है, लेकिन फिर भी मानना चाहिए. ठीक है, तो 169 आप खुद से करोगे. Next is question number 4. Find the square root of the following numbers by prime factorization method. ठीक है, तो इनमें से कुछ पार्ट्स मैं करूँगा और कुछ पार्ट्स आप करोगे. ठीक है, तो करना कैसे है, हम पहले नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे. ठीक है, चलो करते हैं इनमें से. तो मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज 729. तो मैं सबसे पहले 729 की फैक्टराइजेशन फाइंड करूँगा. स्टूडेंट देखो, फैक्टराइजेशन अब फाइंड करनी है, तो उसके लिए तुम्हें, मतलब उसको देखो, नाम समझ आ रही है, प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब आपने सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है. जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे नंबर से. ठीक है, और करते हैं डिवाइड इसका. ठीक है, तो सबसे पहले आपको डिविजिबिलिटी रूल भी आने चाहिए, तो पहले वो भी रिवाइज कर लीजिएगा. जैसे हमने चेक, ये जो नंबर है ये 2 से डिवाइड नहीं होता है. ठीक है, और चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है, तो डिजिट्स को ऐड करना है, तो सम 18 आएगा. इट मीन्स ये नंबर 3 से डिविजिबल है. इट मीन्स मैं इसको 3 से डिवाइड कर सकता हूँ. तो मैं इसको यहाँ फैक्टराइज करता हूँ. 729. ठीक है, ऐसे. तो मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ. 3 2 ज़ा 6, 1 बच गया यहाँ पे, 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 3 ज़ा 9. ठीक है, ये फिर से 3 से डिवाइड होता है. ओके, बिकॉज सम इज 9. 3 8 ज़ा 24
3 1 से 3, ये अभी भी 3 से डिवाइड होता है बिकॉज 8 + 1 = 9, 3 2 = 6, 2 बच गया ना, 7 से 21. ओके, नेक्स्ट इज 3 9 से 27, 3 3 से 9 एंड 3 1 से 3. तो ये मैंने इसकी फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे 729 को लिख सकता हूँ. Therefore 729 कैन बी रिटन एज 3 × 3 × 3 × 3. ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 3 आ रहे हैं, मतलब 3 यहाँ पे 6 टाइम्स आ रहे हैं. ठीक है, इस तरीके से. अब मुझे क्या फाइंड करना है इसका स्क्वायर रूट. Therefore स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, इसको रूट के अंदर लिखना है पूरे को, 3 × 3 × 3 3, इस तरीके से. ये जो कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो रूट का साइन है ये आधा बनाते हैं यहाँ तक, तो इसको पूरा बनाना है. ठीक है, क्योंकि अगर ये रूट आपने पूरा नहीं बनाया तो फिर वो नंबर रूट के बाहर आते हैं. ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है. तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे पेयर्स बनाने होते हैं. पेयर्स, जैसे यहाँ पे एक पेयर बन गया, एक पेयर बन गया और एक और पेयर बन गया. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है. ठीक है, तो यहाँ पे एक 3 बाहर आ गया. ठीक है, इस पेयर का एक 3 बाहर आ गया और उसका एक 3 बाहर आ गया. बेटा तुम्हें बता दूं, अगर कोई नंबर अनपेयर्ड है, मतलब कोई सिंगल नंबर है, वो रूट के अंदर ही रहता है वो. ठीक है, वो उसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम. 3 3 = 9, 3 = 27. ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज 27. ठीक है, तुम्हें बताया था कि जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशन होते हैं. तो अगर तुम यहाँ पे 27 का स्क्वायर करते हो तुम्हें 729 मिलेगा. ठीक है, इसी तरीके से मैं 2 पार्ट्स और सॉल्व करूँगा, बाकी आप खुद से करोगे. उसके बाद मैं पार्ट नंबर 7 सॉल्व कर रहा हूँ. तो यहाँ पे 5929 की मुझे क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है. तुम यहाँ पे देख सकते हो ये नंबर 2 से डिवाइड होता नहीं है. ठीक है, क्योंकि इसके 1 स्पेस में 9 आ रहा है. उसके बाद चेक करते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होता है. तो 3 से भी डिवाइड नहीं होता बिकॉज सम यहाँ पे 3 के डिवाइड नहीं आ रहा है. उसके बाद नेक्स्ट आता है 7. तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाता है. ठीक है, करते हैं डिवाइड. 7 8 = 56. ओके, 3 लेफ्ट ईयर मीन्स 32. 7 4 = 28. ओके, 4 लेफ्ट ईयर मीन्स 49. 7 7 = 49. ओके, ये फिर से 7 से डिवाइड होता है. 7 1 = 7, 1 लेफ्ट ईयर मीन्स 14. 7 2 = 14 एंड 7 1 = 7. देखो भाई सभी को होता है 121 11 का स्क्वायर होता है, तो ये 11 से डिवाइड होगा. 11 11 = 121 एंड 11 1 = 11. ठीक है, therefore I can write 5929 as 7 × 7 × 11 × 11. So square root of 5929 is square root of 7 × 7 × 11 × 11. ठीक है, तो मैंने आपको पहले बताया क्या करना है, हमने यहाँ पे पेयर्स बनाने हैं. पेयर्स, तो एक ये पेयर बन गया और एक ही पेयर बन गया. एक पेयर में से एक नंबर बाहर आता है, तो यहाँ पे एक पेयर में से एक 7 बाहर आएगा और उसमें से एक 11 बाहर आएगा. तो ये हो गया 77. Therefore square root of 5929 is 77. ठीक है स्टूडेंट्स, अगर तुम्हें किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो तुम पूछ सकते हो. ठीक है, ओके. तो इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट, एक और पार्ट कर लेता हूँ.
तो इसके बाद मैं कर लेता हूँ, मैं करता हूँ पार्ट नंबर 5। जो कि है 7744। तो इसकी मुझे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। मतलब अगर किसी नंबर के वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। और 3 से डिवाइड कौन सा होता है? आपने डिजिट्स को ऐड कर देना है। अगर सम 3 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर 3 से डिवाइड होता है। उसके बाद 5 के लिए वंस प्लेस पे 0 और 5 होना चाहिए, ठीक है। 7 के लिए आपने उसको डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई नहीं करना है, उसको डिवाइड ही कर लेना है, बिकॉज उसका जो रूल होता है थोड़ा लेंथी होता है, ठीक है। तो मेन आपने 2, 3 और 5 ये रूल्स याद रखने हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 30 स्क्वायर नंबर्स हैं वो लर्न ही कर लेने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अब काम आएंगे, 9th में काम आएंगे और 10th में भी काम आएंगे, ठीक है। तो चलो उसको फैक्टराइज करते हैं। ये नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 2 3 ज़ा 6, 1 लेफ्ट ईयर मीन 17, 2 8 ज़ा 16, अगेन 1 लेफ्ट ईयर, 2 7 ज़ा 14, ठीक है, एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। फिर से 2 से डिवाइड होता है नंबर ये। 2 1 ज़ा 2, 1 लेफ्ट ईयर मीन्स 18, 2 9 ज़ा 18, ओके। 2 3 ज़ा 6, 1 लेफ्ट ईयर, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद 2 9 ज़ा 18, 1 लेफ्ट ईयर मीन्स 13, 2 6 ज़ा 12, अगेन 1 लेफ्ट ईयर, एंड 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, ओके। 2 4 ज़ा 8 होता है, 1 लेफ्ट ईयर मीन्स 16 बन गया। 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 ज़ा 4। अभी भी 2 से डिवाइड होता है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। 121 जो है ये 11 से डिवाइड होता है। 11 11 ज़ा 121। तो इस तरीके से मैंने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर ली है। Therefore I can write 7744 as 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, into 2 into 2 into 11 into 11, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 6 टाइम्स आ रहा है और 11 2 टाइम्स आ रहा है, ओके। इस तरीके से यहाँ नीचे लिखता हूँ, Therefore स्क्वायर रूट ऑफ 7744 would be square root of 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। 6 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 11 है, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करना है, पेयरिंग बनानी है। एक पेयर बन गया, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे इसमें से एक 2 बाहर आ गया और इस पेयर में से एक 2 बाहर आ गया, एक 2 इस पेयर में से बाहर आ गया और एक वहाँ से आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर देना है। सो 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 11 ज़ा 88। तो 88 आपके पास आंसर आ गया। मैं इसको लिख लूँगा, Therefore स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इज इक्वल टू 88, ठीक है। तो इजीली सॉल्व हो रहा है इस तरीके से। तो जो बाकी के पार्ट्स हैं वो भी ऐसे ही करने हैं। अगर तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने में डिफ़िकल्टी आ रही है तो तुम पूछ सकते हो। मैं एक पार्ट और कर लेता हूँ मैं, उसके बाद मैं 9th पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैंने तुम्हें पहले बताया कि जो फर्स्ट 30 स्क्वायर नंबर्स हैं आपने को याद ही कर लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 529 है ये बेसिकली 23 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 23 का स्क्वायर होता है। तो मैं यहाँ पे 529 को लिख सकता हूँ 23 इंटू 23। सो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज स्क्वायर रूट ऑफ 23 इंटू 23। तो इस पेयर में से एक 23 बाहर आ जाएगा,
ओके, इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23। ठीक है, तो बाकी आपने खुद से करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर by which it should be multiplied so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtain। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं बेसिकली जो गिवन नंबर्स हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर हमने खुद से बनाना है। ठीक है, देखो तुम्हें मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करा था कि जो परफेक्ट जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनको हम एज अ प्राइम फैक्टराइजेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन आती है ना उसमें पेयर्स आते हैं। ठीक है, इसमें जो नंबर अनपेयर्ड होगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स मैं सॉल्व करूँगा और कुछ पार्ट्स आप खुद से सॉल्व करोगे। अगर तुम्हें बाकी पार्ट सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी आती है तो तुम पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो 252 आ रहा है, पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। 252 तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2, ओके, 2 2 ज़ा 4, 1 लेफ्ट हेयर मीन्स 12, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। अब ये 3 से डिवाइड होता है, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अभी 3 से होता है, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। Therefore 252 can be written as 2 into 2 into 3 into 3 into 7। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 अनपेयर्ड है। ठीक है, इट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर खुद से बनाना है। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, तो 7 यहाँ पे अलोन है। ठीक है, तो 7 का भी पेयर बनाना है, इट मीन्स मुझे इसको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर को। Therefore 252 into 7, तो इसको मल्टीप्लाई करने पर इसकी फैक्टराइजेशन बन जाएगी 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। तो यहाँ से एक बात समझ आ रही है, अब जो नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में पेयर्स बन रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 2 ज़ा 14, 7 5 ज़ा 35 प्लस 1 36, 7 2 ज़ा 14 और 3 17। ठीक, इस तरीके से। अब हमने इसका रूट भी फाइंड करना है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1764 2 into 2 into 3 3 into 7 into 7। तो यहाँ पे एक ही पेयर बन गया और एक ही ये और 3 पेयर्स बन गए। तो यहाँ पे 2 आएगा, इस पेयर में से एक 3 बाहर आएगा और वहाँ से 7। ठीक है, 3 2 ज़ा 6, 7 ज़ा 42। ठीक है, सो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज 42। ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी बात आपने खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्टी आती है तुम पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, जो बाकी का बचता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।